मैं राहुल यादव राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग स्पॉटिंग एरर में काफ़ी सारे टॉपिक्स देख लिए थे। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्टिव पैसिव से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, वो कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। पिछले कुछ पेपर्स अलग अलग एग्जाम्स के, उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं और उसको आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और ऐसे आपको समझाना है कि कैसे क्वेश्चंस आपके आते हैं, है ना। इससे रिलेटेड जो डिटेल वीडियो है एक्टिव पैसिव से रिलेटेड वो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। चैनल पे नए होंगे तो उन वीडियोज को जरूर देखें। उन वीडियोज को देखने के बाद इन क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। आई एम श्योर आपको काफ़ी आसानी होगी इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है। आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन को। एनी स्टेप दैट द सेंटर टेक्स टू स्टेबलाइज पीस एंड हार्मोनी इन द कंट्री विल बी एप्रिसिएटेड। तो देखिए, सीधा सीधा एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई जो सब्जेक्ट हमारा है वो सब्जेक्ट के ऊपर वो काम न करके उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है तो ये हमेशा पैसिव में होगा। और पैसिव में हमेशा क्या होता है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। तो उसके आधार पे अगर जरा सोचिए, एनी स्टेप दैट द सेंटर टेक्स टू स्टेबलाइज द पीस एंड हार्मोनी इन द कंट्री। तो देखिए, ये जो है आपका यहाँ पे सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो क्या होगा, एनी स्टेप होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है आपका दैट द सेंटर टेक्स टू स्टेबलाइज पीस एंड हार्मोनी इन द कंट्री, ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, क्लॉज हो जाएगा, है ना। एनी स्टेप, अगर ये क्लॉज नहीं होता, ये क्लॉज क्या है, आपको कंप्लीमेंट के तौर पे आया है कि यूज आपको करना है सेंस पूरा देने के लिए। तो आपको सीधा सीधा अगर नॉर्मल सेंटेंस की बात करें तो एनी स्टेप विल बी एप्रिसिएट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए विल बी लगा हुआ है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, क्या स्टेप जो होगा वो एप्रिसिएट करेगा या जो स्टेप लिया गया है उसको एप्रिसिएट किया जाएगा। तो जो भी आप काम करोगे उसको कोई और एप्रिसिएट करेगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है ये खुद काम को नहीं कर रहा है, यानी जो ये वर्ब है एप्रिसिएट, ये खुद सब्जेक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये पैसिव में होगा और पैसिव में क्या होता है, आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, यानी विल बी एप्रिसिएटेड। पहली कंडीशन, जैसे आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, देखिए कॉन्सेप्ट अगर आप समझ रहे हैं तो आपके लिए ज्यादा फायदा है। वैसे भी आप जान लीजिए, ऐसे भी कि कहीं पे भी विल बी, सेल बी, कहीं पे भी मॉडल के बाद अगर भी आता है तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, क्योंकि वो पैसिव होता है, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसे मिल जाए विल बी, सेल बी, कैन बी, कुड बी, तो उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलाइएगा, क्योंकि वो पैसिव है, ठीक है। तो चलिए, वो क्या होता है, वो रट्टाफिकेशन होता है कि विल बी आ गया तो ठीक है, आप एक जगह ट्रिक मार के चले आएंगे, ठीक है, जो भी आपका टिक लगेगा वो चल जाएगा। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप मैक्सिमम जगहों पे क्या करेंगे, इसको टैकल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मेन आपका जो होगा एनी स्टेप विल बी एप्रिसिएटेड। अब वो स्टेप कैसा, उसको कंप्लीमेंट के तौर पे इस क्लॉज को लगाया गया है, दैट द सेंटर टेक्स टू स्टेबलाइज पीस एंड हार्मोनी इन द कंट्री, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस बनेगा, यानी विल बी एप्रिसिएटेड यहाँ पे होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पुलिस मैन हु वर ऑन ड्यूटी इन दिस एरिया वर डिस्कवर्ड टू ड्रग एडिक्ट। तो यहां पे भी देखिए क्या दिया गया, द पुलिस, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। पुलिस क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद ये देखिए हु वर ऑन ड्यूटी इन दिस एरिया, तो यहां तक जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, यहां तक ये जो आपको शब्द दिख रहा है, ये फिर से क्या आपका क्लॉज है। किसके बारे में बता रहा है, इनके पुलिस वालों के बारे में बता रहा है, ठीक है। एडजेक्टिव क्लॉज के तौर पे आ जाएगा। क्लॉज मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, अगर आप नए होंगे, नहीं समझ में आ रहा होगा क्लॉज कैसे सर बता रहे हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। द पुलिस मैन, अगर नॉर्मली इस क्लॉज को हम लोग हटा दे तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, द पुलिस मैन द पुलिस मैन वर डिस्कवर्ड टू ड्रग एडिक्ट, ठीक है, वर डिस्कवर्ड टू ड्रग एडिक्ट, ठीक है। अब आप बताइए, क्या ड्रग एडिक्ट ने क्या किया, इनको डिस्कवर्ड किया, क्योंकि वाज वर, फिर से वही बात, एक आपका कॉन्सेप्ट नॉर्मली जैसे विल भी था वैसे ही वाज वर हो, इज एम आर हो, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है, इसका मतलब वो पैसिव बनाया जा रहा है। इसका मतलब ये कि जो सब्जेक्ट है वो काम को नहीं कर रहा है। अब आप बताइए, जो पुलिस वाले वो डिस्कवर किए या फिर किसी और ने पुलिस वालों को डिस्कवर किया, छोड़िए इस चीज को, है ना। आप सीधा सीधा द पुलिस मैन वर डिस्कवर्ड, यानी पुलिस वालों को ढूंढा गया, ऐसा तो होगा नहीं, पुलिस वाले ढूंढेंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इस चीज को आपको हटाना पड़ेगा, वर एडिक्ट नहीं होगा, द पुलिस मैन डिस्कवर्ड टू ड्रग एडिक्ट, आपका ये सेंटेंस सही होगा, ठीक है। वर जो होगा यहाँ पे नहीं होगा, वर डिस्कवर्ड नहीं होता, द पुलिस मैन डिस्कवर्ड टू ड्रग एडिक्ट, आपका ये सेंटेंस सही होने वाला,
ठीक है। ये जो है आपका द पुलिसमैन हु वर ऑन ड्यूटी इन दिस एरिया, ये तो आपको कॉम्प्लीमेंट के तौर पे दिया है कि वो पुलिस वाले जो यहाँ पे ड्यूटी में थे, ठीक है। बट मेन सेंटेंस आपका क्या है, द पुलिसमैन डिस्कवर्ड टू ड्रग एडिक्ट, ठीक है। ये सेंटेंस आपका बनेगा, यानी वर यहाँ पे नहीं होगा, ये आपका एक्टिव है, ये आपका पैसिव नहीं है, क्योंकि जैसे ऊपर में आपने देखा ना, एनी स्टेप जो था, एक्चुअली स्टेप जो होता है वो खुद काम को नहीं किया, अप्रिशिएट खुद को नहीं किया, इसलिए पैसिव हुआ। लेकिन यहाँ पे पुलिस वाले ने खुद ढूंढा है, तो जब सब्जेक्ट जो होता है वही डूअर ऑफ एक्शन होता है, तो वो एक्टिव होता है, उसको पैसिव में हम लोग नहीं बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज नोन बाय ऑल टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आपका क्लॉज हो गया, ठीक है, आप कह सकते हो कि फ्रेज हो गया, ठीक ना। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज नोन बाय ऑल टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उनको जाना जाता है, वो खुद तो जानते नहीं, देखिए एक्शन को समझिएगा, ये वन नोन है तो नोन आपका एक्शन हुआ, यानी ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है, यही डूअर ऑफ एक्शन है, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खुद को जानते हैं, तो गलत बात होगी, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है, यानी कोई और जानता है, यानी ये पैसिव होगा। तो पैसिव होगा तो ठीक है, फिर वाज के बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ये बात सही है, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, ये भी सेंटेंस सही है, बट एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा आपको वर्ब मिले जो कि एक्शन नहीं, कोई फीलिंग को बताता हो, स्टेट को बताता हो, तो उसके साथ कभी भी बाई का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे एक्शन की बात करें कि ही स्लैप्ड मी, तो आई वाज स्लैप्ड, तो यहाँ पे स्लैप क्या है, एक्शन है, तो आप वहां पे बाई लगा सकते हैं, ठीक है। बट ये जो जानना है, नो हुआ, जानना, सेटिस्फाई हुआ, ठीक है, तो ये सब जो होता है, प्लीज हुआ, तो इस तरीके के जो वर्ब होते हैं एक्चुअल में वो एक्शन को नहीं, वो आपके फीलिंग को बताते हैं, वो आपके स्टेट को बताते हैं, और ऐसे वर्ब के साथ कभी भी हम लोग बाई का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो नो के साथ किसका इस्तेमाल होता है, तो नो के साथ होता है टू, क्या होता है, नो के साथ होता है टू। तो आपका जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज नोन टू ऑल टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, ये आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द पीएम एश्योर्ड द पीपल दैट हिज गवर्नमेंट वुड डू इट्स बेस्ट टू सप्रेस कम्युनलिज्म। तो देखिए सीधा सीधा क्या है, सब्जेक्ट, हमको पैसिव समझने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब को मिलाइए, सब्जेक्ट है और पीएम एश्योर, तो एश्योर किसने किया, पीएम ने किया, यानी कि ये एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वही काम कर रहा है, एक्टिव में लिखा भी है, इसका मतलब सही है। द पीपल दैट हिज गवर्नमेंट वुड डू दिस, तो देखिए दैट जो है आपका कंजंक्शन के रूप में यहाँ पे लगा है, हिज गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, वुड आपका हेल्पिंग वर्ब है, डू ये भी एक्शन है, तो जो गवर्नमेंट है वही काम को करने जा रही है इस एक्शन को, यानी कि ये भी सही है। इट्स बेस्ट टू सप्रेस कम्युनलिज्म, यानी कि ये पूरा सेंटेंस आपका क्या है, सही लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ का जो वर्ब है इसको काम करने वाला ये सब्जेक्ट ही है, और यहाँ की जो वर्ब है इसको काम करने वाला इसका सब्जेक्ट खुद है, यानी कि जो सब्जेक्ट है वही काम को कर रहा है, एक्शन वही है, डूअर ऑफ एक्शन वही है, इसका मतलब आप क्या कर दोगे, ये आप कहोगे कि ये सेंटेंस आपका सही है, क्योंकि कोई गलती नहीं, दोनों एक्टिव में होना चाहिए और दोनों एक्टिव में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स वेदर दे कुड टेल द नेम ऑफ द मैन हु हैड बीन डिस्कवर्ड अमेरिका। तो देखिए फिर से वही मिलाइए, यहां पे आपके पास सब्जेक्ट है टीचर आस्क, यानी टीचर ने खुद काम को किया, इसका मतलब ये एक्टिव में होगा और एक्टिव में दिख रहा है, सही है। वेदर दे कुड टेल, तो दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, कुड आपके पास एक मॉडल के तौर पे हो गया, और ये वर्ब हो गया, यानी इस वर्ब को करने वाला यहाँ पे इस सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये भी आपका एक्टिव में होगा, और एक्टिव में है तो इसका मतलब क्या है, सही है, ठीक है। द नेम ऑफ द मैन, ठीक है, उसके बाद हु, जो, तो यानी कि इसी आदमी के बारे में ये बताया जा रहा हु, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, हैड डिस्कवर्ड, तो डिस्कवर्ड जो वर्ब आया एक्चुअली इसके लिए कौन सा है, तो हु इन द सेंस मैन, यानी वो आदमी के बारे में बताया जा रहा है जिसने इसको डिस्कवर किया, यानी ये भी क्या होगा, आपका एक्टिव में होगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हैड बीन डिस्कवर्ड जो दिया गया है ये पैसिव में बना दिया गया है, यानी आपका सीधा सीधा क्या होगा, इसको आप बीन को हटाएंगे, सीधा सीधा हु हैड डिस्कवर्ड अमेरिका, या हु डिस्कवर्ड अमेरिका करेंगे, इन दोनों प्रोसेस को भी आप हटा सकते हैं। बात समझ में?
समझ में आया ना। अब कहोगे सर जी हैड अगर हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे, इसमें आप कंफ्यूज कर दिए। तो देखिए फिर से वही बात, आप कंडीशन को समझिएगा कि टेंस जो होता है, पर एक्चुअली अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो कोई टेंस नहीं होता है। वो जब दो सेंटेंसेस को हम लोग बात करते हैं, जो दो टाइम की बात करते हैं, उस समय हमारा पास्ट परफेक्ट आता है। अगर मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कि जो वास्को डी गामा थे उन्होंने भारत में आए, तो 1498 में आए भारत में। अगर इनकी बात हम लोग करें और उसी समय हम लोग कोलंबस की बात करें, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, कोलंबस जो थे वो अमेरिका को पहले ही डिस्कवर कर चुके थे। तो वास्को डी गामा से मतलब एक वास्को डी गामा जो हुए वो हमारे पास्ट के पार्ट हो जाएंगे, और पास्ट का भी पास्ट जब होता है तभी जाके हम लोग क्या करते हैं, परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इट माइट भी पॉसिबल कि टीचर ने कुछ और डिस्कशन किया हो और उसके बाद बताया हो कि जैसे वो पढ़ा रहे हो कि वास्को डी गामा जो था उन्होंने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की, ठीक है, और उसके बाद अच्छा तो क्या बता सकते हो कि अमेरिका का किसने खोज किया, तो खुद वो पास्ट की बातें कर रहे हैं और उसके भी और पास्ट में गए, तो यहाँ पे हैड भी पॉसिबल है, और हैड हटा के आप हु डिस्कवर्ड भी कर सकते हैं अगर ये डायरेक्टली पूछा जाए। जैसे आप क्लास में बैठे हुए और कोई टीचर आते हैं और आपसे डायरेक्टली पूछते हैं हु डिस्कवर्ड अमेरिका, तो यहाँ पे हु डिस्कवर्ड अमेरिका होगा, ठीक है। बट अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा वास्को डी गामा जो थे वो समुद्री मार्ग से भारत में आए थे, यहाँ पे पहुंचे, ऐसे किए, उस समय हमारे यहाँ के जो राजा थे अकबर वगैरह थे, ठीक है, तो इसके बारे में जब बातें की जाएगी तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी अकबर नहीं थे, ठीक है, उस समय क्या था आपका लोधी वंश चल रहा था। तो उस समय जो आपका था कि उसके बारे में जब डिस्कस करेंगे, फिर उसी समय अगर आपसे पूछेंगे कि अच्छा पहले की बताओ कोलंबस ने क्या किया था, उन्होंने कब खोजा था अमेरिका को, तो ये क्या है पास्ट की बातों से भी पास्ट हो जाएगा, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका परफेक्ट भी हो सकता है। तो दोनों आपका पॉसिबल है, द मैन हु हैड डिस्कवर्ड अमेरिका या द मैन हु डिस्कवर्ड अमेरिका, दोनों होगा, बट हैड बीन तो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द केस वॉज इंक्वायर्ड अ मंथ एगो बट नो रिपोर्ट हैज कम येट। तो देखिए द केस वॉज, अगर इसको नॉर्मली ध्यान से नहीं देखेंगे तो यहाँ पे आप गलती पकड़ने में मुश्किल में आ जाएंगे, ठीक है। द केस वॉज इंक्वायर्ड, तो इंक्वायरी हो रही है, ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे द केस है, खुद काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये पैसिव में होगा और पैसिव में दिया गया है। अ मंथ अगो बट नो रिपोर्ट हैज कम येट, और कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं है। तो देखिए पैसिव में होना चाहिए, पैसिव में है, ठीक है। बट एक गलती ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर कुछ भी होता है जो एक्टिव में इंक्वायर के साथ हमेशा क्या लगता है, इनटू लगता है, इंक्वायर के साथ हमेशा क्या लगेगा, इनटू लगेगा, तो पैसिव में आप उसे छोड़ नहीं सकते हैं। एक्टिव में जिस भी वर्ब के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं वो लगते हैं, तो उनको पैसिव में लगाना ही पड़ेगा। बात समझ में? तो इस तरीके से इसको ध्यान रखिएगा। द केस वाज इंक्वायर्ड इनटू अ मंथ एगो। अब इस इनटू अ मंथ एगो मत कर दीजिएगा कि ये इसके लिए नहीं आया है, याद रखिएगा जनरली प्रीपोजिशन जो होता है, प्रीपोजिशन जब आता है तो उसके बाद हमेशा नाउन जो आता है वो उसके लिए आता है, बट कभी कभी जो फिक्स प्रीपोजिशन होता है और जब उसको हम लोग पैसिव में बनाते हैं तो वो जो प्रीपोजिशन आया है, ये प्रीपोजिशन इस इंक्वायर्ड के लिए आया, ना कि अ मंथ के लिए आया, ठीक ना। तो इसका गलत सेंस ना निकालिएगा, इंक्वायर्ड इनटू ये आपका हो जाएगा, फिर अ मंथ एगो बट नो रिपोर्ट हैज कम येट, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। She held something at her side, which was totally hiding by the folds of her sari. ठीक है, तो देखिए इसको समझने के कई सारे तरीके हैं। जैसे अगर आप कह सकते हो कि हाइडिंग बाई है, तो बाई भी बता रहा है आपको क्या कि काम इसके द्वारा हुआ है, और काम करने वाला अगर आपका ऑब्जेक्ट के तौर पे हो। एक चीज और ध्यान रखिएगा, हाँ इस चीज को भी, कि जैसे हम लोग जो सेंटेंस बनाते हैं एक्चुअली में, तो आप लोग जनरली क्या करते हैं कि एक्टिव को में जो होता है सब्जेक्ट, ठीक है, और ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव करते समय हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है जो कि मिस कॉन्सेप्ट होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन ये एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट हम बनाते हैं, ठीक है, बट सब्जेक्ट कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट बनते हैं हम लोग बात करते हैं वो वर्ब के लिए करते हैं, और यहाँ पे सब्जेक्ट जो होता है वो किसका ऑब्जेक्ट हो जाता है, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। जैसे बाई है तो बाई के बाद द फोल्ड्स ऑफ हर सारी, ये आपका ऑब्जेक्ट तो है बट किसका है, बाई का, यानी इसका काम इधर से खत्म हो गया, वो बाई का खुद का ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का खुद का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग देखा जाए, सी हेल्ड समथिंग एट हर साइड विच वॉज टोटली हाइडिंग, तो देखिए सी हेल्ड समथिंग के बाद ये जो है ना एट हर साइड, विच एट हर साइड, ठीक है, यहां तक ये आपका एक तरीके से क्या है, फ्रेज की तरह है। सी हेल्ड समथिंग विच वॉज टोटली, ठीक है, विच वॉज
टोटली हाइडिंग बाय द फोल्ड्स ऑफ, तो उनके पास कुछ था जो कि क्या है, पूरी तरीके से क्या था, उसकी साड़ी के फोल्ड के साथ छुपा हुआ था, है ना। यानी कि विच के साथ अगर हम लोग बात करें विच के लिए, तो ये हेल्पिंग वर्ब जो आई है एक्चुअली में किसके लिए आई है, विच के लिए आई है। और विच हमेशा किसको रेफर करता है, हमेशा ऑब्जेक्ट को रेफर करता है ना। यानी कि ये जो विच कंजंक्शन आया है वो समथिंग के लिए आया है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब जो आई है वो समथिंग के लिए आई है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो वर्ब आई है वो समथिंग के लिए आई है, और समथिंग खुद काम नहीं कर रहा है, उसको किसी और ने किया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पैसिव हुआ, यानी यहाँ पे क्या होगा, हिडन होगा। बस मैं तो ये बस एटर साइड को मैं सेंटेंस से बता रहा हूँ कि फ्रेजेस कैसे पहचाने जाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा था कि सर जी फ्रेजेस समझ में नहीं आ रहे हैं, आपने अलग से पढ़ाया वो चीज़ें समझ में आ रही है, बट कैसे सेंटेंस में रहेगा तो उसको फ्रेजेस देखेंगे। तो ये फ्रेजेस समझ लीजिएगा, ठीक है। तो सी हेल्ड समथिंग, समथिंग के लिए आया कंजंक्शन विच, और विच आने का सीधा, अगर यहाँ पे देखिए हु रहता तो इसका मतलब जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट के लिए आई होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे हु आज रहता तो हु के लिए सी आता, तब ये सेंटेंस सही होता, क्योंकि हु जो है वो सब्जेक्ट के लिए लगा है, और सब्जेक्ट जो है फिर वही हाइड करेगा तो वो खुद काम कर रहा है तो चल जाएगा। बट ये विच लगने का मतलब ये ऑब्जेक्ट के लिए है, और ऑब्जेक्ट समथिंग है, समथिंग खुद काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये पैसिव होगा, और इसलिए क्या होगा, हिडन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई वॉज सरप्राइजिंग एट नॉट हैविंग सीन हर इवन दो शी वॉज स्टैंडिंग जस्ट बिसाइड माई वाइफ। तो देखिए आई वॉज सरप्राइजिंग, तो वैसे भी है वाज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है। तो एक तरीके से अगर एक्टिव है तो ये सही है, लेट्स डिसाइड कि ये एक्टिव है कि पैसिव है। तो आपको क्या लग रहा है, आई वॉज सरप्राइज, आप जो होता है अभी मैंने बताया कि जो एक्शन नहीं होता है ना, ये क्या आपकी फीलिंग है, और किस पे सरप्राइज हो रहा है उसकी बात कर रहा है, नॉट हैविंग सीन हर इवन दो शी वॉज स्टैंडिंग जस्ट बिसाइड माई वाइफ, यानी कि वो सरप्राइज है कि उसे नहीं देख पाया, ठीक है। यानी कि उसके देखने की वजह से ये सरप्राइज था, इसका मतलब इसने खुद काम नहीं किया। आई वॉज सरप्राइजिंग का मतलब मैं सरप्राइज कर रहा था, आई वॉज सरप्राइजिंग मैं सरप्राइज कर रहा था, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये क्या था, किसी और की वजह से सरप्राइज हुआ है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका पैसिव में होगा, और इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा, सरप्राइज बनेगा। आई वॉज सरप्राइज एट नॉट हैविंग हर, और एट लगेगा ही, मैंने बताया अभी कि फीलिंग अगर होता है तो उसका प्रीपोजिशन लगता है, एक्टिव में भी एट लगता है, इसका मतलब पैसिव में भी एट लगेगा, ठीक है। नॉट हैविंग सीन हर इवन दो शी वाज स्टैंडिंग जस्ट बिसाइड माई वाइफ। नेक्स्ट देखिए, इन केस यू अपोलोजाइज फॉर हैविंग ब्रोकन योर प्रोमिसेस यू विल सर्टेनली बी फॉरगिव। तो साफ साफ यहाँ पे देख रहा है, इन केस यू अपोलोजाइज, तो यू का ठीक है समझ में आ रहा है, एक्टिव में है वही काम कर रहा है। हैविंग ब्रोकन योर प्रोमिसेस यू विल सर्टेनली बी, तो फॉरगिव, फॉरगिव का मतलब क्या होता है, माफ कर दिया जाएगा, तो विल भी साफ बता रहा है क्या है कि इसको माफ किया जाएगा। क्यों, क्योंकि इन केस यू अपोलोजाइज फॉर हैविंग ब्रोकन योर प्रॉमिस, अपना वादा तोड़ने के लिए अगर तुम माफी मांग लेते हो, सॉरी बोल देते हो, तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। तो माफ तो कोई और करेगा ना, है कि नहीं, यानी ये खुद काम को नहीं करेगा, और खुद काम को नहीं करेगा तो पैसिव होगा। और वैसे भी विल बी के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म कहाँ देखा गया, मैंने अभी बताया किसी भी मॉडल वर्ब आ जाए ऑक्सिलरी आपकी, जैसे आपका विल आ जाए, सेल आ जाए, कैन आ जाए, कुड आ जाए, मस्ट आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसके बाद बी लगा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइएगा, क्योंकि वो होता है पैसिव, तो फॉरगिवन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए, आफ्टर एवरी स्टूडेंट हैड गॉन अवे द पियन लॉक्ड अप द क्लासरूम। तो आफ्टर एवरी स्टूडेंट हैड गॉन, तो स्टूडेंट जा चुके हैं, यानी कि वर्ब को इन्होंने किया, इसका मतलब ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, है ना। उसके बाद अगर बात करें जाए, अवे द पियन लॉक्ड अप द डोर, तो यहाँ पे पियन क्या है, सब्जेक्ट है, ये खुद को लॉक मतलब खुद लॉक कर रहा है, यानी कि वर्ब को करने वाला ये है, ये भी एक्टिव में होना चाहिए, वो भी सही है। एंड द क्लासरूम, तो ठीक है, यहाँ पे बच्चे भी गए हैं, ये भी एक्टिव में है, ठीक है, यहाँ पे भी एक्टिव में चाहिए क्योंकि इसका भी सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब ये सेंटेंस आपका क्या है, सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैड द पुलिस नॉट रीच्ड हियर ऑन टाइम आई वुड हैव किल्ड बाय द रॉबर्स, ठीक है। हैड द पुलिस नॉट रीच, देखिए कभी कभार क्या होता है कि जनरली हम लोग जो समझते हैं कि जो हमारे सेंटेंसेज होते हैं उसमें सब्जेक्ट अगर पहले होगा,
ठीक है, तभी वो असर्टिव होगा। अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगी तो वो निगेटिव होती है, बट ऐसी कंडीशन नहीं है जब कंडीशनल सेंटेंस की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग लॉ ऑफ इन्वर्जन का नाम दे देते हैं। इसमें क्या होता है, पहले होता असर्टिव भी है, बट पहले क्या होता है, आपको हेल्पिंग वर्ब ले जाती है। तो वही सेंटेंस, ये मत कहिएगा सर ये क्वेश्चन वर्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। हैड द पुलिस नॉट रीच्ड ऑन टाइम, यानी कि पुलिस अगर यहाँ पे टाइम से नहीं आई होती, तो कंडीशन है, अगर नहीं आई होती तो कुछ हुआ होता। आई वुड हैव किल्ड बाय द रॉबर्स, मुझे रॉबर्स ने क्या कर दिया होता, मार दिया होता, अगर पुलिस टाइम से नहीं आई होती तो। इसका मतलब कंडीशनल है, तो कंडीशनल में इन्वर्जन चलता है, ठीक है ना। तो हैड द पुलिस नॉट रीच्ड हियर ऑन टाइम, आई वुड, तो देखिए सब्जेक्ट ये है आई और ये वर्ब है किल, तो क्या ये जो आई है यही डूअर ऑफ एक्शन है, जरा ध्यान से देखिए। तो बाय द रॉबर यानी रॉबर मारे होते, ये खुद तो मारा नहीं होता, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, पैसिव होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट जो है इसका सेंटेंस का वो खुद काम नहीं कर रहा है, उसके ऊपर काम का असर पड़ रहा है, तो यहाँ पे पैसिव होना चाहिए। और पैसिव बनाने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, इसको हम लोग करते बीन। हैड द पुलिस नॉट रीच्ड हियर ऑन टाइम, आई वुड हैव बीन किल्ड बाय द रॉबर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। द टीचर सेड years ago it believed that the earth was flat, तो साफ साफ है, कभी भी कोई बिलीव की बात आए, इट इज बिलीव्ड होता है, इट वाज बिलीव्ड होता है, इट हैड बीन बिलीव्ड होता है। ठीक है, कई सारे प्रोसेस होते हैं, बट हेल्पिंग हो तो पक्का आता है। अब बात ये उठती है कि इसमें क्या लगाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, माना जाता था, है ना। इसका मतलब ये क्या होगा, आप यहाँ पे दो चीजें कर सकते हैं, इट या वाज से कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि जनरल सेंस में होगा तो पास्ट इंडेफिनिट होगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। ठीक है, चूंकि यहाँ पे इन्वर्टेड कामा दे देने के मतलब ये डायरेक्ट है और बच्चे यहीं से कंफ्यूज होते हैं, सर जी डायरेक्ट है तो डायरेक्ट में तो आपका प्रेजेंट भी आ जाता है, जैसे अगर इनडायरेक्ट होता तो सिंपली हम कह देते ये पास्ट है ना, बट डायरेक्ट है तो डायरेक्ट में तो हमारा आ भी सकता है। तो कंडीशन आप आगे देखिए, द अर्थ वाज फ्लैट, ये वाज बता रहा है आपको क्या, कि ये पूरा सेंटेंस आपका पैसिव में होना चाहिए, सॉरी पास्ट में होना चाहिए, और इस वजह से आप यहाँ पे इज न लगा के क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। ठीक है, तो आपका जो सेंटेंस बनेगा, द टीचर सेड years ago it was believed that the earth was flat। बात समझ में आए, तो ये आपके पूरे सेंटेंसेज हो गए। कैसी लगी वीडियो आपको, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नए टॉपिक्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।